नमस्कार दोस्तों। आज इस मंगल बेला में हम मेडिटेशन के साथ साथ विजडम का भी सेशन लेंगे। आज हमारे साथ सत्यपाल शर्मा जी हमारे मास्टर हैं, जो आज हमें मेडिटेशन भी लेंगे और हमें विजडम देंगे। तो हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यपाल जी। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद संध्या जी। ओवर टू यू। जी थैंक यू। सभी को आत्मवंदन, सभी मास्टर्स को। और आज की हमारी ध्यान की संध्या हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से आज का ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, और डॉक्टर जी के सर को वंदन करते हुए, जिन्होंने ये विजडम दी और जिससे कि हम सभी यहाँ पर इसको शेयर करते हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट्स की विजडम को। और उस प्लेटफॉर्म पे सभी तरह की जो स्पिरिचुअल टैबलेट्स की अलग अलग टैबलेट्स हैं, उसमें स्वाध्याय की जो टैबलेट है, उसमें आज हम स्वाध्याय करेंगे योगी कथामृत की 18वीं चैप्टर का। और उससे पहले हम करेंगे ध्यान। तो सभी ध्यान की अवस्था में, मुद्रा में आएंगे, क्रॉस लेग बैठेंगे, और चश्मा अगर लगाया है तो उसे उतार देंगे, और दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर अपनी गोद में रखेंगे, और धीरे धीरे अपनी पलकों को बंद करते हुए एक गहरी लंबी सांस लेंगे, और धीरे धीरे उसे छोड़ते हुए सिर्फ आती और जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाएंगे। हम अपनी आती और जाती हुई सांसों को ही देखेंगे। आनापान सति ध्यान। सिर्फ आती और जाती हुई सांसों पे अपने ध्यान को बनाए रखें। सिर्फ वर्तमान पल से जुड़े रहें। न पिछली कोई बात, न आगे आने वाली कोई बात, न भूत न भविष्य, सिर्फ वर्तमान। वर्तमान से जुड़ना ही ध्यान है, वर्तमान में रहना ही ध्यान है। वर्तमान में रहने के लिए अपने जीवन के आधार प्राण से जुड़ना आवश्यक है। अपनी आती और जाती हुई सांसों पे अपना ध्यान लगा देंगे तो मन की चंचलता दूर होती जाएगी। विचारों का आना धीरे धीरे थम जाएगा, और गहन ध्यान की अवस्था में, निर्विचार स्थिति में
ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हम जुड़ते चले जाएंगे। कोई भी सांस हमारी दृष्टि के बिना अंदर न आए, हर जाती हुई सांस पे हमारा दृष्टि रहे, हर आती हुई जाती हुई सांस हमारी निगरानी में ही आए जाए। पूर्ण समर्पण की स्थिति ध्यान के प्रति पूरा समर्पण, निर्विकार निर्विचार मन की स्थिति, एक बूंद जैसा हमारा अस्तित्व विशाल सागर के साथ ऊर्जा के इस विशाल भंडार के साथ जुड़ रहा है, एक हो रहा है और अनंत ऊर्जा का वो स्रोत हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे सांसें स्वाभाविक होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। बस उन्हीं सांसों पे अपना ध्यान बनाए रखना है। स्वाभाविक सांसें
केवल वर्तमान पल में रहना, न पीछे देखना और न आगे, केवल वर्तमान पल। सांसों के साथ जुड़े रहें, सांसों को देखते रहें, प्राण शक्ति को महसूस करें। भीतर आती हुई प्राण शक्ति से पूरे शरीर को ऊर्जावान होते हुए देखें। मन की निर्मलता को महसूस करें। मन की शांति का आनंद लें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हमारे भीतर प्रवेश हो रहा है, उसका स्वागत करते हुए, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे उस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। सभी चक्रों को प्रकाशित होता हुआ, ऊर्जा युक्त होता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जाएं। शून्य का आनंद लें, शून्य की स्थिति तक पहुँचें। विचार शून्य स्थिति, विकार शून्य स्थिति, निर्विचार मन। जुड़ते जाएं अपने आप के साथ, अपनी चेतना के साथ, और उस चेतना का विस्तार होते हुए महसूस करें। पूरे ब्रह्मांड में हमारी चेतना का विस्तार हो जाता है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहा है। मन की स्थिरता, मन की स्थिरता के साथ ही
मस्तिष्क की स्थिरता, ध्यान के द्वारा हम प्राप्त कर रहे हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर रहे हैं। हमारे चित्त को प्रभावित कर रही सभी दुर्भावनाएं दूर होती जा रही हैं। निर्मल और शुद्ध चित्त, निर्मल और शुद्ध मन, शांत और स्थिर मस्तिष्क, ध्यान से हमें धीरे धीरे सभी कुछ मिलता जा रहा है।
ध्यान की गहराइयों में धीरे धीरे और गहरे उतरते जाएंगे। शांत मन, निर्विचार मन, मन और मस्तिष्क शून्य हो गए हैं। शून्य की स्थिति में धीरे धीरे हम उस आनंद तक पहुंच रहे हैं जो स्वानंद की स्थिति है, जो बाहरी दुनिया में नहीं मिल सकती। वही आनंद की स्थिति स्वयं के साथ जुड़ने के बाद जो आनंद बनता है, वही स्वानंद ध्यान की गहराइयों में हमें मिल रहा है। ध्यान की ऊर्जा सभी नस और नाड़ियों में प्रवेश कर गई है। नव स्फूर्ति पूरे शरीर में महसूस हो रही है। थोड़ी देर का ध्यान भी हमें गहरी नींद की ताजगी देता है। वही ताजगी हमें इस ध्यान से मिल रही है। ध्यान के अंतिम 5 मिनट और गहरे ध्यान की अनुभूति लेंगे और गहरे ध्यान का आनंद लेंगे। आती और जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाएंगे। ना कोई विचार, ना कोई विकार, हर जाता हुआ पल एक नई ऊर्जा के साथ हमें देता जा रहा है एक उपहार, नव स्फूर्ति का उपहार। ध्यान से हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। और मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं।
आखिरी 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रख देंगे। हथेलियों के अंदर अपनी आंखों को खोलेंगे और एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल लेंगे। और अपने आप को धन्यवाद देंगे कि ये समय हमने अपने आप के लिए निकाला, अपने आप को दिया और ध्यान की ऊर्जा को अंदर प्राप्त किया। ध्यान के बाद का हमारा स्वाध्याय का आज सेशन है, जिसमें हम परमहंस योगानंद जी की पुस्तक लिखी उनकी जो जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जो हिंदी में योगी कथामृत के नाम से उपलब्ध है, तो उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज उसके 18वें अध्याय का हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ये 18वां प्रकरण जो है, ये उस वक्त का है जब योगी योगानंद जी इंटर पास कर चुके थे और बीए करने के लिए उनको आगे जाना था। श्री रामपुर में उनके गुरु रहा करते थे युक्तेश्वर गिरी जी। युक्तेश्वर गिरी जी चाहते थे कि अब वो आगे की पढ़ाई वहीं श्री रामपुर में रहकर ही करें, लेकिन वो जो कॉलेज था वो इंटर तक ही था, उसमें बीए का आगे का कोर्स नहीं होता था। लेकिन युक्तेश्वर गिरी जी के प्रभाव से कुछ इस तरह का चमत्कार हुआ कि उसी साल वो कॉलेज बीए के लिए भी वो हो गया, मान्यता प्राप्त हो गया। और इस प्रकार से वो अपने गुरु के साथ ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई करें, इस बात की उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। और श्री रामपुर के जो बीए के कोर्स में एडमिशन लेने वालों में पहले कुछ विद्यार्थियों में वो भी थे, योगानंद जी भी थे। तो उस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उन्होंने एक पंथी भवन करके वहाँ पर एक हॉस्टल था, उसमें उन्होंने एक कमरा ले लिया और उस कमरे को वो अभी अपने तरीके से ठीक कर रहे थे, सजा रहे थे कि उनके गुरुजी वहाँ आए, युक्तेश्वर जी, और उस कमरे को देखकर कुछ पुरानी यादों में खो गए। और फिर उन्होंने कहा कि इसी कमरे में मुझे आज से बहुत साल पहले मुझे एक चमत्कारी व्यक्ति ने मेरे को बहुत से चमत्कार दिखाए थे। तो योगानंद जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि क्या ये इतनी पुरानी इमारत है, क्या ये इमारत के ये दीवारों में इतनी पुरानी स्मृतियां भी छुपी हुई हैं, ये कैसा संयोग है। योगानंद जी कहते हैं कि कैसा संयोग है कि इतनी इन दीवारों में इतनी पुरानी स्मृतियां हैं। तो वो गुरुजी अपनी पुरानी स्मृतियों को ताजा करते हुए कहते हैं कि हाँ, उस फकीर का नाम बताते हुए कहते हैं कि वो एक फकीर को एक हिंदू योगी से मिलने के बाद असाधारण शक्तियां प्राप्त हो गई थी। उसी फकीर से वो इस कमरे में मिले थे। तो उसकी अब कहानी वो शुरू करते हैं, बताते हैं कि ये कैसे हुआ था। तो एक पूर्वी बंगाल का एक छोटा सा गांव था,
उसमें एक सन्यासी जो है जा रहे थे, बहुत उनको प्यास लगी थी, तो उन्होंने एक बालक से कहा कि भाई मुझे बहुत प्यास लगी है और तुम मुझे पानी पिलाओ। बालक ने कुछ शंका व्यक्त की कि आप मेरे हाथ से पानी कैसे पियोगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत प्रभावित हूँ और तुम मुझे पानी पिलाओ। मैं किसी तरह के भेदभाव को, छुआछूत को, जाति भेदभाव को नहीं मानता, तुम मुझे पानी पिलाओ। तो वो पानी लेकर आया और उन्होंने उसको पानी को पिया, तो वो उससे बड़े प्रसन्न हुए, उसकी आज्ञाकारिता से उनको बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने कुछ देखकर कहा कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म बहुत अच्छे हैं, तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ कि एक योग की प्रक्रिया मैं तुमको सिखा रहा हूँ और उसके द्वारा अदृश्य लोकों में से एक लोक पर तुम्हारी सत्ता स्थापित हो जाएगी और उससे तुम्हें महान शक्तियां प्राप्त होंगी, लेकिन उनका उपयोग तुमको केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए करना है, स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग आपको नहीं करना है। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म की जो प्रवृत्ति हैं बड़ी विध्वंसक रही हैं, इसलिए मुझे अफसोस है कि कुछ अभी भी तुम्हारे अंदर इस तरह की वो हैं, तो तुम उनकी तरफ उनको मत सींचना, मतलब वो दोबारा अंकुरित ना हो जाए, जो तुम्हारे पिछले जन्म के वो विध्वंसक प्रवृत्ति है वो दोबारा अंकुरित ना हो जाए। तो इस प्रकार तुम्हारे जो गत जीवन के कर्म हैं कुछ इस तरह से उलझे हुए हैं कि अपनी यौगिक उपलब्धियों को तुम लोक हितैषी कार्यों में लगाना, कहीं व्यक्तिगत हित में उन शक्तियों को मत इस्तेमाल करना। और उस बच्चे को एक जटिल प्रक्रिया समझा के वो योगी अंतर्ध्यान हो गया। 20 वर्षों तक ये बालक बड़ा हुआ, जवान हुआ और 20 वर्षों तक इसने उस यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास किया और फिर धीरे धीरे चमत्कार उसके हाथ में आ गए, क्योंकि वो सिद्धियां योगी ने बताई थी। तो अब उसकी धीरे धीरे ख्याति फैलने लगी, क्योंकि चमत्कारों की ख्यातियां बहुत जल्दी फैल जाती हैं। तो एक कोई अदृश्य आत्मा हमेशा उसके साथ रहा करती थी कि जो भी वो कहता था वो उसको पूरा कर देती थी। तो फिर वो क्या हुआ कि जब उसको ये मिल गई, शक्तियां मिल गई, तो वो अपने गुरु की चेतावनी को भूल गया और अपनी शक्तियों का उसने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जिस किसी भी वस्तु को वो एक बार उठाकर वापस रख देता था तो वो शीघ्र ही अदृश्य हो जाती थी और फिर उसका पता लगाना संभव नहीं होता था, ऐसी शक्तियां उसके पास आ गई थी। और धीरे धीरे ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति उसको अपने पास बुलाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जिस चीज के हाथ लगा देता था, यहाँ तक हुआ कि जवाहरात की बड़ी बड़ी जो दुकानों में खरीदारी के बहाने वो पहुंच जाता था और वहां जिस रत्न को वो छू लेता वो गायब हो जाता था। बहुत से शिष्यों के साथ वो घिरा रहता था। वो शिष्य इसलिए उसके चारों तरफ घूमते रहते थे कि हमको भी कुछ ऐसा भेद मिल जाए, हम भी ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लें। तो वो शिष्य उसके आसपास घूमते रहते थे, तो वो उनको अपने साथ ले लेता था और वो रेलवे स्टेशन पर किसी न किसी प्रकार टिकटों की अगर गड्डी को छू लेता था और फिर वो कहता कि ये नहीं, मेरे को नहीं टिकट चाहिए, तो भी वो टिकट उसके पास आ जाते थे और वो जब ट्रेन में सफर करता तो वही टिकट वहां पर उसको मिल जाते। तो इन कारनामों से वहां काफी हाहाकार मच गया था और बंगाल के जौहरी और टिकट बेचने वाले जो बाबू थे वो बहुत ही घबरा गए थे, व्याकुल हो गए थे कि ये कैसे इससे बचें। और क्योंकि उसको पुलिस वाले भी असहाय हो गए थे, क्योंकि उसे दोषी ठहराने की क्षमता उनके पास नहीं थी, क्योंकि वो अपनी अदृश्य शक्ति से कभी भी कुछ भी करवा लेता था, तो वो उन सबूतों को भी नहीं रहने देता था। तो बालकनी में आ गए युक्तेश्वर जी इस कथा को सुनाते हुए और योगानंद जी भी उनके पीछे पीछे उन विस्मयकारी चमत्कारों को सुनने के लिए बड़े उनमें उत्सुकता जागी और वो भी उनके पीछे पीछे आ गए बालकनी में।
तो ये उन्होंने बताया कि ये पंथी भवन जिसमें तुम अभी रह रहे हो, ये मेरे एक दोस्त का था, और उससे चमत्कारी व्यक्ति से इनकी पहचान हो गई, और पहचान हो गई तो उसने यहाँ इस भवन में उसको बुला लिया। और मेरे मित्र ने, जिसका ये भवन था, उसने लगभग 20 एक पड़ोसियों को भी बुला लिया साथ में, और मैं भी था उसमें। यानी वो गुरु जी जो है युक्तेश्वर गिरी जी, वो भी थे, और वो पंथी भवन का मालिक, और उसने करीब 20 लोगों को और बुलवा लिया था। तो मुझे मालूम था उसके बारे में कि ये फकीर इस तरह की कुछ शक्तियां रखता है। तो मेरे अंदर बड़ी जिज्ञासा जाग उठी, और वो हंसते हुए बोलते हैं कि मैंने कोई भी बहुमूल्य वस्तु नहीं पहनी, मैं सतर्क था कि भाई ऐसा कुछ मैं ना वो करूं। तो उन्होंने मुझे कहा, मतलब वो फकीर ने मुझसे कहा कि भाई तुम्हारे हाथ बहुत मजबूत हैं, और नीचे बगीचे में जाओ और एक पत्थर पर अपना नाम लिखकर और उसे गंगा में बहुत दूर तक फेंक दो। और मैंने ऐसा ही किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक गंगा में से एक पानी का बर्तन भर के लाओ। तो गंगा नदी में से वो पानी का बर्तन भर के लाए। तो मैंने देखा कि वो पत्थर जो है वो उस पानी में था, जो कि मैं पानी वैसे ही भर के लाया था। तो उन्होंने कहा, उस शक्ति से कहा कि वो पत्थर इस बर्तन में डालो, और वो पत्थर वहां पे आ गया। और मैंने देखा कि वही पत्थर था जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। तो वो जो 20 लोग थे, और जो युक्तेश्वर गिरी जी और उनका मित्र था, वो सभी लोग कमरे में थे, और उन्हीं में एक व्यक्ति था जिसका नाम बाबू रखा गया है, बाबू था। तो उसने एक सोने की पुरानी भारी घड़ी और चेन पहनी हुई थी, और उसने उनको लिया देखने के लिए, और देखते ही देखते वो गायब हो गई। तो वो उसने कहा कि भाई मेरी घड़ी और चैन लौटा दो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में 500 रुपए रखे हैं, वो लेके आओ तो तुमको ये वापस मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से वो लेकर आया, और फिर उसको कहा कि जाओ तुम पुल के पास, वहां पर कहना कि मेरी घड़ी और चैन दो, और वो तुम्हें मिल जाएंगी। तो इस तरीके से वो गया, और वो उसको मिल गई। जब वो लौट के आया तो घड़ी और चैन उसके पास नहीं थी। तो उसने बताया कि वो मैं घर में रख के आया हूँ। तो इस प्रकार से वो हो गया। अब उसके 500 रुपए वहां लग गए थे। तो जब लोग इस बात को देखकर खुश नहीं थे, उनको लगा कि ये तो गलत बात हो रही है, तो उन लोगों को खुश करने के लिए उसने लोगों को प्रसन्न करने के लिए कहा कि आप लोगों को जो भी खाना पीने की इच्छा हो वो बताओ, और तुम्हारे सामने तुरंत आ जाएगी। तो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से मांगना शुरू किया। किसी ने दूध मांगा, तो किसी ने फलों का रस मांगा, किसी ने तो ये बाबू जो था जिसकी वो घड़ी थी, उसने विस्की मांगी। तो तुरंत वो सभी चीजें जो जो भी मांगी गई थी, वो सभी चीजें वहां पर आ गई। और इसी तरह से बाद में उसने कहा कि भाई ठीक है, आप लोग भोजन भी जो करना चाहते हो बताओ। तो वहां पर सभी तरह का भोजन भी आ गया। और बाबू ने यहाँ तक कहा, क्योंकि उसके पैसे लग गए थे, तो उसने यहाँ तक कहा कि नहीं, सोने की थाली में सभी भोजन होना चाहिए, और ये सब। तो वो जैसा उसने बोला था वो सारा हो गया। और उसके बाद सभी बड़ा स्वादिष्ट भोजन था, सभी लोगों ने बड़ा अच्छी तरह भोजन किया। और इस प्रकार जब उन्होंने मुड़ के देखा तो वो थाली वगैरह जो उन्होंने छोड़ी थी वो सब वहां से गायब हो चुकी थी, वो भोजन करने के बाद। तो यहाँ पर ये पूछते हैं योगानंद जी कि इतनी आसानी से जब ये ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त कर सकता था, तो उसे दूसरों की संपत्ति की क्या आवश्यकता थी। तो यहाँ पर ये बताते हैं, युक्तेश्वर जी बताते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से वो बहुत उन्नत नहीं था। योग की एक विशेष प्रक्रिया पर प्रभुत्व पा लेने से उसकी पहुंच एक ऐसे सूक्ष्म लोक तक हो गई थी जहां किसी भी इच्छा को तुरंत मूर्त रूप दिया जा सकता है। तो इसका मतलब हमारे जो उच्च लोक हैं, उन लोकों में ऐसे सूक्ष्म लोक भी हैं कि अगर वहां तक हमारी पहुंच हो जाए, जो कि योग की प्रक्रियाओं से हो सकती है, जो कि उसने भी अपने गुरु से प्राप्त की थी यौगिक क्रिया, और उसकी पहुंच हो गई थी एक सूक्ष्म लोक तक। तो उस सूक्ष्म लोक तक अगर हो जाती है, तो किसी भी इच्छा को, जो भी हमारे मन में इच्छा हो, वो तुरंत ही उसको पूरा किया जा सकता है।
उस सूक्ष्म लोक का वो एक जीव बन गया था। उसने जो एक आत्मा जो थी, जो उसके आदेश मानती थी, वो वहीं की वासी थी, जिसको वो हजरत कहता था, वो वहीं की वासी थी। उस सूक्ष्म लोक की वो एक जीव था। वो उसकी सहायता से ये अपनी सभी इच्छाओं को वो पूरी कर लेता था। कैसे? वो ऐसे कर लेता था कि जो सूक्ष्म ऊर्जा से किसी भी वस्तु के अणुओं को खींचकर उस वस्तु को प्रकट कर सकता है। यानी हर वस्तु जो है वो अणुओं से बनी हुई है, तो वो अणुओं को खींच करने की शक्ति आ जाती थी, तो वो अणु जो है उस वस्तु के रूप में वहां सामने प्रकट हो जाते थे। तो उन सूक्ष्म लोकों से इतनी शक्ति को प्राप्त कर लिया था। और ये, लेकिन इनमें एक बात ये रहती है कि उन वस्तुओं को प्राप्त तो किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में रहती है, उनका अस्तित्व स्थायी नहीं होता है। और उसको इस दुनिया की संपत्ति की लालसा पैदा हो गई थी, जो कि उसको मालूम था कि ये तो वहां से अगर मैं प्राप्त करूंगा तो वो स्थायी नहीं है, तो वो इस दुनिया की संपत्ति को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वो ये पैसे लेता था। तो वो खुद जो है ईश्वर प्राप्त संत नहीं था। तो आगे वो बताते हैं कि स्थायी और कल्याणप्रद प्रकार के चमत्कार केवल सच्चे संत ही कर सकते हैं। खुद एक संत होना और किसी संत से कोई चीज प्राप्त करना, इन दोनों में फर्क है। एक सच्चा संत होगा जो स्वयं संत होगा, वही कल्याणप्रद काम करेगा और ऐसे चमत्कार करेगा जिससे कि दूसरों के लिए हो, जो दूसरे के फायदे के लिए हो। और केवल सच्चे संत ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान जगत सृष्टा के साथ एकात्मता प्राप्त कर चुके होते हैं। तो संत कौन है? जो उस परमात्मा के साथ, जगत सृष्टा, जगत को बनाने वाले के साथ एकात्म प्राप्त कर लेते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं। इतनी शक्तियां उनमें आ जाती हैं कि परमात्मा में और उनमें एकता हो जाती है। वो है और वो है। तो एक साधारण मनुष्य अगर एक ऐसे लोक में प्रवेश कर भी लेता है किसी ऐसी क्रिया से या किसी संत के आशीर्वाद से, तो वो स्थायी रूप से उन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये कहते हैं योगानंद जी कि अब मेरी समझ में आ गया गुरु जी, और मुझे लगता है कि परलोक में तो काफी मोहक आकर्षण है। तो गुरुदेव सहमत होते हुए कहते हैं कि मैंने उसको फिर उसके बाद कभी नहीं देखा, लेकिन कुछ सालों के बाद जो बाबू जो था, जिसकी घड़ी ले ली थी उसने, तो वो मेरे घर जो है एक समाचार पत्र में छपी, उसकी एक समाचार पत्र में एक उसने छपाई थी अपनी, उस व्यक्ति ने, कि कैसे उसने ये सब गलत काम किए थे और कैसे अब वो क्षमा मांग रहा है। तो उसने फिर उसमें ये बात स्वीकार करी थी अखबार में कि मेरे से बचपन में मुझे एक हिंदू गुरु से दीक्षा मिली थी, और उसके बाद उसने पूरा विवरण दिया था कि कैसे मैंने ये शक्तियां प्राप्त की थी। तो और वो जो अंतिम भाग में उसने लिखा था, उस विवरण में उसने अंतिम भाग में लिखा था कि मैं पश्चाताप के रूप में और अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के इच्छुकों को सावधान करने के लिए यह सब लिख रहा हूं। अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने की हमारी इच्छाएं रहती हैं, लेकिन भगवान और मेरे गुरु की कृपा से मुझे जो अद्भुत क्षमताएं प्राप्त हुई थी, उनका मैं कई वर्षों से दुरुपयोग करता आ रहा हूं। उसने स्वीकार किया कि ये जो शक्तियां दी गई थी, ये मुझे इस काम के लिए नहीं दी गई थी। अहंकार के मद में मैं चूर हो गया था, क्योंकि शक्तियां मुझे मिल गई थी तो मैं अहंकार में आ गया था, और मैं नैतिकता के सभी नियमों से परे अपने आप को समझने लग गया था, और आखिर मेरे न्याय का दिन आ गया। अब वो न्याय का दिन आया कैसे? क्योंकि वही संत जिसने उसको ये दिया था, मंत्र दिया था, जो क्रिया बताई थी, वही उसी से दोबारा भेंट होने के बाद उसने ये किया, ये अखबार में दिया था। अब वो बताया जा रहा है आगे कि क्या हुआ था वो। तो कलकत्ता शहर की ये बात है कि कलकत्ता के बाहर
मैं जा रहा था और एक बूढ़ा आदमी जो है बड़ी मुश्किल से जो चल पा रहा था, उसकी टांग लंगड़ा रही थी, वो मेरे साथ साथ चल रहा था और दर्द के मारे करा रहा था, और उसके हाथ में सोने जैसी कोई वस्तु थी। सोने की वस्तु देखकर मेरे मन में लालच पैदा हो गया और मैंने उससे वो ले लिया, उसको देखने के लिए लिया। तो फकीर ने कहा कि ये सोने का गोला ही संसार में मेरी एकमात्र संपत्ति है। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये बेकार है, ये सोना भले ही तुम ले लो, लेकिन मेरा ये लंगड़ाना बंद कर दो। यानी मैं अपने लंगड़ाने के बंद करने के लिए ये सोना भी देने को तैयार हूँ, जबकि ये मेरी एकमात्र संपत्ति है, लेकिन क्योंकि मैं फकीर हूँ इसलिए मैं देने को तैयार हूँ, मुझे अपनी ये लंगड़ाहट दूर करवानी। अब क्योंकि मैंने गोले को स्पर्श कर लिया था और फिर मैं आगे बढ़ गया था, तो गोला गायब हो गया था वहां से फकीर के पास। तो वो बूढ़ा जो है लंगड़ाते लंगड़ाते मेरे पीछे पीछे आने लगा और वो शोर मचाने लगा कि मेरा सोना जो है वो गायब हो गया। जब मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो अचानक वो जोर जोर से आवाज में बोलने लगा, और उसके बूढ़े शरीर में से जो आवाज निकल रही थी वो बहुत ज्यादा मजबूत आवाज थी। और तब उस आवाज ने मुझसे कहा कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं आश्चर्य में देखता रह गया कि वो जो दुर्बल सा लगने वाला लंगड़ा बूढ़ा और कोई नहीं था, वो महान संत थे जिन्होंने कई वर्ष पहले मुझे योग की दीक्षा दी थी। वे सीधे खड़े थे और उनका शरीर एक क्षण में ही मजबूत और जवान हो गया था, लेकिन उनकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। और वो बोले कि मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग दुखी और पीड़ित मानव जाति के सहायता के लिए नहीं, बल्कि एक घटिया चोर की तरह उसे लूटने के लिए कर रहे। मैं तुम्हारी सारी शक्तियां वापस लेता हूं। अब तुम से सभी मुक्त हो गए हैं, अब तुम बंगाल के आतंक बनकर नहीं रह सकोगे। वो शक्ति जो अब तक तुम्हारी सूक्ष्म लोक से तुम्हारी जो बात पूरी करती थी, अब वो तुमसे मुक्त हो गई है। तो ये बताता है कि मैंने बेहद दर्द भरी आवाज में बार बार पुकारा उस शक्ति को, और ये पहला मौका था जब वो मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट नहीं हुआ। यानी उस शक्ति को जो ये पुकारता था उसको इसने पुकारा, लेकिन वो शक्ति नहीं आई। और अचानक मेरी बुद्धि पर से वो जो काला पर्दा पड़ गया था, जो सांसारिक चीजों को प्राप्त करने का, वो हट गया। और मैंने अचानक देखा कि मैं कितना निंदनीय स्थिति में, कितनी निंदा मेरी हो रही है, किस स्थिति में मैं आ गया हूं। मैं रोते हुए गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और मैंने कहा कि मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरी लंबी नींद को तोड़ने के लिए आप आए, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अब वो एकदम पश्चाताप की आग में जलने लगा और गुरुजी के पैरों में पड़ गया कि आप मेरी इस नींद को तोड़ने के लिए स्वयं आए हो, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी सारी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर भगवान का ध्यान करने के लिए पर्वतों में चला जाऊंगा, और आशा करता हूं कि इससे मेरे पाप भरे अतीत का प्रायश्चित हो जाएगा। यानी उसने वादा किया कि मैं ये सब कुछ छोड़कर अब पहाड़ों में जाऊंगा और वहीं जाकर एकांत में रहकर मैं तपस्या करूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा, और इससे मेरे सारे पाप दूर हो जाएंगे जो अब तक मैंने किए। तो गुरुजी उसको चुपचाप खड़े हुए देखते रहे। आखिर उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारे हृदय में सच्चाई को देख पा रहा हूं। शुरू के वर्षों में तुमने जो कठोर आज्ञा का पालन किया और आज जिस सच्चे प्रायश्चित की आग में तुम जल रहे हो, उनके लिए मैं तुम्हें एक वर देता हूं। यानी एक तो वो जो शुरू के वर्षों में तुमने कठोरता से अपने व्रत को पालन किया, और एक अब जो तुम्हारे अंदर पश्चाताप की जो आग जली और तुम निर्मल हो गए हो, तो उसके लिए अब मैं तुमको एक वर देता हूं कि तुम्हारी अन्य सारी शक्तियां तो समाप्त हो गई, पर अब जब भी तुम्हें अन्न या वस्त्र की आवश्यकता होगी, अन्न और वस्त्र की आवश्यकता के लिए तुम जब चाहो उस शक्ति को पुकार सकते हो। तुम अब भी वहां से वो सब प्राप्त कर सकते हो।
पर्वतों के एकांत में पूरा मन लगाकर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूं। अब संत ने, गुरु ने उनको ये शक्ति दी कि भोजन की और कपड़े की आवश्यकता तुम्हारी पूरी होती रहेगी, लेकिन तुमको करना क्या है, पूरा मन लगाकर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में अपने आप को समर्पित कर दो। तो अपना समर्पण, पूर्ण समर्पण किस काम के लिए? ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो उसको आप समर्पण कर दो तो तुम्हारी ये छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। फिर मेरे गुरु अंतर ध्यान हो गए। वहां रह गए थे मैं और मेरे आंसू और अतीत के विचारों पर तड़पता मेरा मन। तो वो कहता है कि गुरुजी चले गए थे और जो रह गया था वो मेरे आंसू रह गए थे, और पास्ट में जो मैंने किया था उसमें प्रायश्चित में तड़पता हुआ मेरा मन रह गया था। और वो कहता है कि अलविदा दुनिया, मैं अब उस विराट प्रेमी की क्षमा प्राप्त करने का प्रयत्न करने जा रहा हूं। तो अब इन सभी चीजों से मुक्त होकर, इन सांसारिक चीजों के प्रति जो मेरे अंदर मोह पैदा हो गया था, लोभ पैदा हो गया था, आकर्षण पैदा हो गया था, उन सभी से मुक्त होकर मैं अब उस विराट प्रेमी की क्षमा प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा, ताकि वो ईश्वर मुझे क्षमा कर दे मेरे इन कृत्यों के लिए। तो ये था हमारा आज का 18वां अध्याय, जिसमें कि किस प्रकार चमत्कार प्राप्त करने, चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त करने के बाद सांसारिक चीजों में मोह हो जाता है और हम सबका भला करने की बजाय खुद के ही लिए उन चमत्कारी शक्तियों को प्रयोग करने लगते हैं। ये इस चैप्टर का वो था, सार था। तो ये यहीं पे समाप्त होता है। अगर कोई बात करनी है तो आप इस पे कर सकते हैं, कोई प्रश्न हो या कोई शेयर करना हो। संध्या जी, कैसा लगा आपको ये? संध्या जी हैं नहीं? भारती जी, देखा सुना आपने ये पूरा? म्यूट हैं आप, शायद म्यूट हैं, हम अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, मैंने सुना। मैं ये कह रही हूँ कि इंसान लालच में मतलब काफी गिर जाता है जब वो अपनी शक्तियां भूल जाता है और वो दूसरे की शक्ति दी हुई पे ही राज करना चाहता है। बिल्कुल। अभी मैं डीप ले रही हूँ इसको, मतलब बात को, कि हम सब में भी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, उसको ना ध्यान दे के जो अपने मतलब ध्यान मेडिटेशन पे देना पड़ेगा हमें, कि अंदर ही हमारे सब कुछ है जो ज्ञान, हमको जो भी बाहर की शक्ति तरफ नहीं। मिली है वो भले ही उनको वो संत ने दी, लेकिन हमको भी जो शक्तियां मिली हैं वो हमने कहीं से, हमको भी कहीं से मिली हुई है। जो भी काम हम कर पा रहे हैं, हमारी बुद्धि है, हमारे पास कोई भी शक्ति है, तो वो भी कहीं से मिली हुई है। तो उस शक्ति का दुरुपयोग ना किया जाए, उसका सदुपयोग किया जाए। और सदुपयोग का जो बेस्ट तरीका है कि उसको ये देखा जाए कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ इसमें मेरा कितना भला है और किसी दूसरे का कितना भला है। मगर क्या मेरे मेरे, से होता है कि मन की तरफ ज्यादा दिमाग चलता है, बुद्धि की तरफ कम चलता है, जैसे मन की तरफ ज्यादा खींचता है। मन ने हाँ, ये कह दिया तो उस तरफ ज्यादा भावुक हो गई ज्यादा, या उस तरफ भावना में ज्यादा बह जाती हो, या कोई बात बुरी लग गई तो मन के हिसाब से फिर वो बुरा लगता है। बुद्धि यूज नहीं हो पाते कि भाई उसने कहा, उसके भी थे, हमारे अपने भी उसके आए हैं अपने लिए, और किसी ने बुरा कह दिया तो वो लगता है कि हम बुरे थोड़ा ही है भाई, ऐसे बुरा थोड़ा ही है, ऐसा आ जाता है ये। मन हमको संसार से जोड़ता है। हाँ मन जी। छठी इंद्रिय है। हमारी जो 5 इंद्रियां है ना, तो वो पांचों इंद्रियां तो पहले ही संसार में डूबी हुई है, और ये छठी इंद्रिय जो है वो सभी इंद्रियों का एक तरह से कंट्रोलर है। तो वो भी एक इंद्रिय ही हो गई, वो पांचों का संयुक्त रूप से यूज करती है। तो मन ही हमको भटकाता है इधर उधर जो भी चीजों में, और सही बात। बुद्धि की नहीं सुनता है। वो मन जो है इतनी वो अधिकार चाहता है। वैसे शरीर का जो राजा है वो बुद्धि है, जो हमारी मस्तिष्क है, सारे विचार जो है वहीं से आते हैं। लेकिन मन जो है वो बुद्धि से अपने अधिकार छीन लेता है, और वो मन जो है वो बुद्धि को अपने पीछे दौड़ाता है। तो वही सही बात। बीच में विवेक आ जाता है। विवेक का मतलब कि
जस्टिफाइड क्या है, सही क्या है, तो वो सही की तरफ जो है वो विवेक वो दीवार बन के खड़ा होता है। तो इसलिए मन की चंचलता को वो हम ध्यान के द्वारा जो दूर करते हैं ना चंचलता को, तो वो हाँ जी। पहले हम ध्यान करते हैं और फिर इन चीजों की चर्चा करते हैं। वो इसीलिए कि हम अपनी शक्तियों को पहले जगाएं, समझने की शक्तियों को, मन को पहले शांत करें, उसकी चंचलता को दूर करें। तो भगवत गीता में भी जब ये बात आई थी, अर्जुन ने पूछा था हाँ कि जी। मन को बांधना तो हवा को बांधने जैसा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? सही बात। तो ये शंका वहां भी अर्जुन के मन में भी आई थी कि मैं कैसे आपकी बात को मान लूं, क्योंकि मन को बांधना तो इतना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा था, कृष्ण ने बताया कि अभ्यास से ये हो सकता है, यानी कि आप उस दिशा में अगर अपनी कोशिश शुरू करोगे, उस काम को प्रैक्टिस में लाओगे, तो धीरे धीरे ये मन भी जो है आ जाएगा, आपके नियंत्रण में आ जाएगा, मन भी को भी बांध पाओगे। और यही कारण है कि हम जो ये ध्यान करते हैं, ध्यान में मेनली जो उद्देश्य होता है यही होता है कि हमारा जो मन है वो हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो जितनी देर ध्यान में बैठते हैं, कम से कम उतनी देर तो मन को हम बांध के रखें, उतनी देर हाँ। तो वो शांत रहे। हम अभी मेरी ये कोशिश रह रही है कि जो आत्मा की क्या क्या शक्तियां है उसके ऊपर, मतलब मेरा लग रहा है कि थोड़ा सा ध्यान लगाऊं भी, आत्मा की कितनी शक्ति पावर है। अभी मतलब सुन रही हूँ, अभी तो मतलब ज्ञान अंदर जा रहा है। अभी धीरे धीरे समझ आएगा कि हमारी आत्मा में कितनी शक्ति है, मतलब हम नेगेटिविटी को कितनी जल्दी अपने आप से दूर कर सकते हैं, पॉजिटिविटी जल्दी अपने अंदर लाएं उसको। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें हम घिर जाते हैं बहुत ज्यादा। अब धीरे धीरे उसमें जैसे प्रकाश पड़ता है या आपकी बात सुन के थोड़ा थोड़ा घिर जाती है अंदर, तो उससे ज्ञान आता है हमें कि हम कितना नेगेटिव सोच रहे थे, पॉजिटिव में आना है धीरे धीरे। तो ये बहुत फर्क पड़ रहा है मेरे, धीरे धीरे पड़ रहा है। मतलब मैं एकदम से कहूँ कि चेंज हो जाऊंगी मैं, धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा अपने अंदर से आती है शांति, मन बैठता है थोड़ा सा, ऐसा हो रहा है। नेगेटिविटी जो है ना वो अंधकार को रिप्रेजेंट करती है, और अंधकार जो है ना वो स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक होता है। अभी किसी कमरे में लाइट नहीं जली हुई, तो वहां अंधकार करने के लिए कुछ किया नहीं है आपने, वो अंधकार स्वाभाविक रूप से है। लाइट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, यानी वहां प्रकाश करने के लिए जरूर आपको कुछ करना पड़ेगा, चाहे बल्ब जलाएं, चाहे मोमबत्ती जलाएं, दिया जलाएं, कुछ भी जलाएं, तो प्रकाश तो करना पड़ेगा, और अंधकार स्वाभाविक है। तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो स्वाभाविक है, उसको दूर करने के लिए जो भी कोशिश करेंगे तो वो प्रकाश को पैदा करेंगे। अब कितना हम कर पाते हैं, है ना? संत और जो बड़े योगी होते हैं वो अपनी कोशिश से इतना प्रकाश पैदा कर लेते हैं कि उनको सब कुछ दिखने लगता है। बहुत मेहनत चाहिए इसमें। हाँ, लंबा समय लगता है, कई जन्म लगते हैं, खाली समय एक ही जन्म का भी नहीं है ये काम। पर हम जब एक बार ये यात्रा शुरू कर देते हैं तो जो दैवी शक्तियां हैं, डिवाइन पावर्स, वो हमारे साथ जुड़ जाती हैं। एस्ट्रल गुरु जो है, एस्ट्रल मास्टर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं अपने आप, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, वही आपको मुझे ढूंढ। ये भी नहीं पता एस्टर मास्टर कौन से होते हैं। ये जितने भी हमारे संत सन्यासी बड़े बड़े जो अच्छा। गुरु हैं, ये जब हाँ जी। शरीर छोड़ देते हैं तो ये वहां जाकर इस सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शरीर के रूप में रहते हैं। स्थूल शरीर ये छोड़ दिया, हाँ जी। सूक्ष्म शरीर के रूप में रहते हैं। वहां पर वो वही सारी क्रियाएं करते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ उनका ये शरीर नहीं होता। वो चाहते हैं तो वो शरीर को धारण भी कर लेते हैं। उन्होंने वो जो शरीर छोड़ा है, वो चाहे तो उसी शरीर को वापस लेकर आपके सामने आके खड़े हो सकते हैं। ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, योगी कथामृत, हाँ जी। इसके अंदर युक्तेश्वर गिरी जो गुरु हैं उनके, वो उनका शरीर वहां था और वो बंगाल में वहां भी मौजूद थे इन योगानंद जी के पास। बाद में पता लगा कि वो दूसरे शिष्य कह रहे थे कि नहीं ये तो यहाँ थे, और वो कह रहे हैं कि उस दिन मेरे पास थे। तो ये इनके अंदर ये सारे जो सूक्ष्म शरीर से ये किसी भी दूसरे शरीर को धारण कर लेते हैं, ये सब एस्ट्रल मास्टर्स कहलाते हैं। और ये
आपको देखते हैं। यानी जब आप ध्यान कर रहे हैं, जब आप बहुत गहरी उपासना ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो ये अपने आप आपसे जुड़ते हैं और ये फिर आपको देखते हैं कि इसके अंदर सच्ची लगन कितनी है। फिर वो आपसे जुड़कर वो आपको गाइड करने लगते हैं, हाँ उनकी जी, गाइडेंस आपको मिलने लगती है और फिर आप उसमें, और फिर अगर ये शरीर छूट भी जाता है तो वो आपको साथ रखते हैं, यानी कि वो छोड़ते नहीं है, वो आपके सूक्ष्म शरीर को अपने उससे वो करते हैं, गाइड करते हैं कि अब आपका ये आगे की आपकी वो ये रहेगी जर्नी, जो है यात्रा ये रहेगी। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ अपना काम करना है। एक बात और ही पूछनी थी, जैसे कहते हैं कि कुछ किसी के ऊपर करवाते हैं, ऐसा भी होता है क्या इस दुनिया में? जैसे किसी की मतलब बुद्धि चेंज कर देना, या कुछ लोग गलत करवाते हैं, ये सब बातें भी सुनने में आपको आई होंगी कभी, कि हम्म कुछ लोग करवाते हैं एक दूसरे को हम्म। परेशान करने के लिए, अपना फायदा बने, बेनिफिट के लिए। तो ये देखो, होती है चीजें या क्या ऐसी, या आज दूसरे पे इसका इफेक्ट होता है इन चीजों का आत्मा पे? आज का जो हमारा ये अध्याय था, हाँ जी, इसके अंदर आपने एक बात तो देखी कि ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपको कुछ भी दे सकती। तो उन शक्तियों से अगर आप कोई ऐसी चीज मांगोगे जो किसी दूसरे का गलत करती हो, तो वो शक्ति अपना दिमाग नहीं लगाती, वो आपकी इच्छा को पूरी करने का काम करती है। उसको तो खाली इतना करना है कि आपने क्या मांगा। तो अगर ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं, तो अगर उनको ऐसा सांसारिक चीजों में उनका मन अगर लग गया और उनको ऐसा लगा कि भाई अगर सांसारिक चीजों में खाली धन प्राप्ति ही तो नहीं होती ना, किसी से हाँ बदला लेना है, किसी हाँ, आदमी के प्रति कुछ बुरी भावना आ रही है, उसको सही बात। नीचा दिखाना है। तो हाँ जी, जब वो डिवाइन पावर्स जब उसने साध ली हैं, जब उसने उन पावर्स को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, तो अब तो ये इसकी इच्छा हो गई ना कि ये उसका कैसा यूज करे। भाई चाकू आपके हाथ में आ गया, आप किसी को घायल भी कर सकते हो, उससे सब्जी काट सकते हो उससे, और दूसरे काम भी कर सकते हो। तो वो जो नहीं, अच्छे जैसे अब काम, मैं यहाँ पे ज्ञान में चल रही हूँ, तो मुझे मतलब गलत वो, जैसे मतलब ऐसा तो नहीं आना चाहिए मन में कि भी कोई मेरा गलत कर सकता है, ऐसा कई बार मतलब हो सकता है, मतलब कोई गलत मेरा सोचे या कोई गलत करे, मतलब ऐसा कईयों ने मुझे, 4-5 पंडितों ने पहले ऐसे बताया कि तुम्हारे पे कुछ कर रखा है, कुछ ऐसा कह रखा। वो मन में भर जाती हैं बातें, फिर अब वो निकालने की सोच रही हूँ कि ये सब कुछ नहीं होता ऐसा। ये अंधकार को दूर करें, ये हाँ रोशनी करें अपने अंदर। हाँ जी, आपका ये विषय नहीं है, आपको कोई कर रहा है तो करे, वो उसका काम है। हाँ आप जी, तो सिर्फ अपने अंदर रोशनी करनी। ये नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव विचार हैं, हाँ जी, इनको हम क्या अंधेरे का नाम दे सकते हैं, हमारे अंदर फैला हुआ अंधेरा। हमको क्या भगवान हमारा नहीं है क्या? भगवान की केवल उसी का है, या वो शक्तियां केवल उसी के पास है, हमारे नहीं है क्या? हमको अपनी शक्तियों को जगाना है। उसने अपनी शक्तियों को किसी और तरीके से जगाया, हम अपनी शक्तियों को किसी और तरीके से जगाएंगे, हम अपने ध्यान से जगाएंगे। तो हम अपनी शक्तियों को जब इतना जगा लेते हैं, तो दूसरे, तो हमारा अंदर का जो अंधेरा है वो पहली बात तो दूर हो जाता है, और दूसरी बात ये कि हमारे ऊपर फिर किसी दूसरे का प्रभाव भी इतनी आसानी से नहीं पड़ता। यानी अपने अंदर की मजबूती, आत्म शक्ति जो होती है ना, आत्मा की शक्ति, वो आत्मा की शक्ति इतनी ज्यादा मजबूत हो सकती है अगर हम वैसा चाहें तो। डर सबसे बड़ा दुश्मन होता है आदमी का। तो डर जो है ये इतने रूपों में हमारे अंदर घुसा हुआ है हाँ जी, कि हम किस किस को दूर करें, है ना? अपने बारे में डर, मेरा ये नुकसान ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए, मेरी जितनी बड़ी मेरी दुनिया है उतने ही ज्यादा मेरे डर है। सही बात है। तो ये जो डर है ये हमारे अंदर से हमारी शक्तियों को ले जाता है। डर जो है ना, कभी डर के आप देखना, कभी बहुत ज्यादा डर गए तो कितना कमजोरी महसूस होती है ना? तो हाँ डर जी, एक ऐसी चीज है कि वो हमारी अंदर की सारी एनर्जी को भी ले लेता है, सोख लेता है जैसे। खुशी तो खत्म हो इसलिए जाती है, उससे खुशी हाँ, खत्म हो जाती उससे आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, उससे आपको शरीर की क्रियाएं वो हो जाएंगी। कई बार तो डर बहुत से बीमारियों का भी कारण बन जाता है है। हम्म, ना? तो वो अपने अंदर बैठा हुआ डर ही है जो कि अंदर काम कर रहा है। बाहर से कोई किसी ने किया कि नहीं किया, वो तो उसका काम है, लेकिन हाँ जी, वो डर जो हमारे अंदर आ जाता है ना, तो वो डर जो है
तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ 2 मिनट की। एक बहुत सन्यासी था, वो जंगल में रहता था, न रात को डरता था, न शेरों से, न जानवरों से, किसी से नहीं डरता। तो एक गांव से एक व्यक्ति ये सोच के कि मैं भी उसको प्राप्त करूं, मैं भी वो शक्तियां प्राप्त करूं। एक मिनट। कुछ फोटो आ जाएगा। तो क्या हुआ कि उसने एक व्यक्ति गांव से मिलने गया। वहां जाके उसने देखा कि फकीर इतनी अजीब स्थिति में अकेला रहता है, वहां तो इतना भयंकर जंगल था। तभी उसने कहा कि आपको यहाँ डर नहीं लगता? उसने कहा डर किस बात का? कोई डर नहीं, मेरे अंदर से सारे डर निकल गए। तो उसने कहा ठीक है। तभी वहां एक शेर दहाड़ा उस व्यक्ति के पीछे जो गांव से आया था। तो ये सुन के वो घबरा गया और घबरा के पसीने पसीने हो गया। तो कहने लगा कि मैं तो जा रहा हूँ, आप यहाँ रहो। मैं तो आया था आपके पास यहाँ रहने के लिए, कुछ सीखने के लिए, लेकिन मेरे बस की बात नहीं यहाँ रुकना, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन आप जाने से पहले मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मेरी तो हालत खराब है। तो वो सन्यासी जो है अंदर पानी लेने के लिए चला गया। इस दौरान जिस मंत्र का वो करता था, ये सन्यासी जो जप करता था, उसने वो जमीन पे लिख दिया इस लड़के। जैसे ही वो बाहर पानी लेके आया तो उसने वो देखा, तो वो उछल के, मतलब पैर उस पे ना पड़ जाए, वो उछल के थोड़ा दूर पैर रखा उसने। तो उसने कहा कि ये क्या हुआ, आपने ये पैर ऐसे क्यों? तो उसने कहा कि भाई ये लिखा हुआ था, इस पे मैं कैसे पैर रखूं? तो उसने कहा कि डर तो आपके अंदर से भी नहीं गया, चाहे किसी भी चीज का डर हो, ये डर ही था ना कि यार इस पे पैर ना पड़ जाए। तो डर के इतने रूप हैं कि हम समझते हैं कि हमने डर पे विजय प्राप्त कर ली, लेकिन डर इतने रूपों में हमारे अंदर रहता है कि हम भगवान से भी डर जाते हैं कि अगर मैंने हाथ नहीं जोड़े तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर मैंने जैसे कि, यानी एक तरह भक्ति में ऐसे ही रहता है ना कुछ वहम वगैरह डले रहते हैं। तो डर के ये इतने रूप हैं, डर के इतने ज्यादा वो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हमारे संस्कारों की वजह से या कैसे भी। तो इसलिए हम 4 चीजें बताई गई हैं मनुष्य और जानवरों में कॉमन: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार, भोजन जानवर भी करता है, मनुष्य भी करता है। निद्रा, जानवर भी सोता है, मनुष्य भी सोता है। भय, डर जानवर को भी लगता है, मनुष्य को भी लगता है। और अपनी संतान को आगे बढ़ाने के लिए वो क्रियाएं भी मनुष्य, जानवर भी करता है, मनुष्य भी करता है। तो ये चारों चीजें तो मनुष्य में भी है, जानवर में भी है। तो फर्क क्या हुआ? तो अपने डर के ऊपर हम काबू पा सकते हैं, वो नहीं पा सकता। जानवर में और हमारे अंदर यही वो है कि हमको वो शक्ति है हमारे पास कि हम अपनी साधना से अपने अंदर देखकर उस धीरे धीरे उस डर पर काबू पाएं। वरना हर कोई हमें डराता रहेगा, और उस डर की वजह से ही हमारे जो जीवन की जो वास्तविक जो हमारी जो प्रोग्रेस है, जो हमको आध्यात्मिक प्रोग्रेस करनी है, आध्यात्मिक जो हमारा मार्ग है, वो हमको पीछे से खींच लेगा उस डर की वजह से कि जाने पता नहीं क्या होगा, वहां क्या होगा, यहाँ तो सब लोग हैं अध्यात्म के मार्ग पे, पता नहीं क्या होगा। तो ये जो डर है ना कि आगे नहीं बढ़ने देता हमको, इस डर से मुक्ति पानी होती है। तो ये बात थी कि अपने दृढ़ विश्वास के साथ आपको अपने आज थोड़ा मतलब यही लग रहा है कि भाई डर के आगे मतलब ज्ञान से ही हम भय को अपने दूर कर सकते हैं, बिना ज्ञान के तो नहीं हो सका। ज्ञान से ही हमारे जो अंदर है प्रकाश आएगी। बड़ी कॉमन सी बात है, किसी अंधेरे कमरे में घुसते हुए डर लगता है, अचानक लाइट जला दी तो डर का, तो फिर तो डर ही नहीं ना। किसी बिल्डिंग में आप घुसे और पूरा अंधेरा है, रात का टाइम है, तो एकदम ऐसा लगेगा कि कैसे जाऊं अंदर।
ऐसे हमारे शरीर में भी अगर ज्ञान का प्रकाश हो गया, हमारी हाँ। आत्मा का प्रकाश हो गया, तो फिर हमें भय किसी चीज का भी फिर नहीं भय क्या, सब कुछ दिखने लगेगा। डर हाँ किस जी, बात का है? अनजानी चीज का भय है। किसी अंधेरे कमरे में जाते वक्त कुछ भय नहीं होता, लेकिन हाँ जी, एक काल्पनिक भय है, एक कल्पना है कि पता नहीं क्या होगा, और लाइट जलाते एकदम वो सारा सब कुछ दिखने लगता है कि भय तो कुछ था ही नहीं। तो हाँ जी, वही अंदर की जो ज्योति है, जो अंदर जो करनी होती है, वही जो अध्यात्म करता है। अध्यात्म का काम ही ये है कि आपके अंदर के डर को निकालेगा, आपके अंदर उस विश्वास को जगाएगा कि वो जो ज्योति है, जो रोशनी है, वो होते ही आपको सब कुछ साफ दिखने लगेगा, कि डरने की कोई वो नहीं है। तो ये है। थैंक यू सर, आज बहुत अच्छा मतलब समझाया आपने, बहुत ही सही लगा। तो और मुझे लग रहा है धीरे धीरे फर्क भी पड़ जाएगा इससे काफी। बिल्कुल बिल्कुल आप लगे रहें, और ये बहुत सही मार्ग आपने लिया है। इस पे धीरे धीरे बढ़ते रहें, जल्दबाजी कुछ नहीं है, बस हाँ, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। तो आ, आज का ये सेशन हम, और कोई प्रश्न है या एंड करें? अ, प्रियंका जी। होने वाला हाँ? होने वाला है यार, टाइम लगेगा। बस हो रहा है। हम्म। आपको दो में तो वो डालना है। तो सेशन एंड करें? विनीता जी।